सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमें पाठ दूसरा सहयोग पढ़ना है। सबसे पहले आपको पृष्ठ संख्या निकालना है 11। यहाँ लिखना है कक्षा करिय, यहाँ लिखना है तारीख और यहाँ लिखना है दिन। सभी ने लिखे? ओके। पाठ दूसरा पढ़ना है सहयोग। आप बताइए सहयोग मतलब क्या होता है। सहयोग मतलब होता है सहायता या फिर मदद। इस तरह से सहयोग मतलब क्या होता है, सहायता या फिर मदद। सबसे पहले मैं पाठ का पठन करती हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और मेरे पीछे पीछे आपको भी पढ़ना है। आप रेडी हो? ओके, मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। हमारा जीवन तभी सुखी और खुशहाल बनता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसी सहयोग का महत्व इस कथा में बताया गया है। आओ पढ़ें। एक बार जोर से आंधी चल रही थी। चारों ओर हवा में धूल घुली हुई थी। तेज हवा के कारण पीपल का एक पत्ता टूटकर दूर जा गिरा। तभी मिट्टी का एक ढेला भी उसके पास आकर गिरा। कुछ समय बाद आंधी रुक गई। पत्ते तथा ढेले ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद फिर से तूफानी हवा चलने लगी। पीपल का पत्ता मुसीबत में पड़ गया। उसने मिट्टी के ढेले से कहा, अच्छा मित्र, अलविदा। अब यह तेज हवा मुझे तुमसे बहुत दूर ले जाएगी। आपको पृष्ठ संख्या निकालना है 12। ढेले ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे ऊपर बैठकर मैं तुम्हें आंधी में उड़ने से बचा लूँगा। ढेला तुरंत लुढ़क कर पत्ते के ऊपर बैठ गया। इस तरह पत्ता उड़ने से बच गया। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलनी बंद हो गई और वर्षा होने लगी। अब खतरा ढेले को होने लगा, क्योंकि वर्षा का पानी उसे गलाकर मिट्टी में मिला देगा। वह पत्ते से बोला, अच्छा दोस्त, अब मेरे विदा होने का समय आ गया है, क्योंकि अब मैं वर्षा में गलकर मिट्टी में अवश्य मिल जाऊंगा। लेकिन पत्ते ने अपनी दोस्ती निभाते हुए कहा, नहीं मित्र, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम बच जाओगे। इस बार पत्ते ने ढेले को ढक दिया और उसे गलने से बचा लिया। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से दोनों बच गए। बच्चों, पृथ्वी का सुंदर रूप सहयोग से ही बना रह सकता है। प्रकृति तथा जीव एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। इस तरह से आपको ध्यानपूर्वक पाठ का पठन करना है। यहाँ गृह कार्य लिखना है, पढ़ो। धन्यवाद।